बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहिए, खुश रहिए मेरे देखने वाले। मैं आज कैरी का शरबत बना रही हूँ, कच्ची कैरी का शरबत बना रही हूँ। ये गर्मी के लिए और लू के लिए बहुत अच्छा है, जिगर मैदे के लिए बहुत अच्छा है। बहुत देर के बाद वीडियो डाल रही हूँ। मेरी आपको पता है मेरी तबीयत सही नहीं रहती, थोड़ी तबीयत नासाज रही है काफ़ी देर। आज मैं ये हिम्मत करके डाल रही हूँ कि मेरे चाहने वाले जो है ये शरबत जो है ना बना के पिए, उनको फ़ायदा हो, वो दवा दे। ये जो है ना, ये मेरे पास हैं, ये कच्ची केरियाँ हैं। ये मैंने उबाल के और ये मैंने गूदा निकाल लिया इनका। इस तरह की ये केरियाँ उबाली हैं समेत छिलके के, फिर ये गूदा निकाल लिया छील के। अब इसमें ये है सफ़ेद नमक, ये है काला नमक, ये है अजवाइन, ये बर्फ़ है, ये चीनी है, और ये जो है ना ये हमारा अपना घरेलू नमक है। जो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, ग्राइंड के अंदर ये ग्राइंड होगा और ये ठंडा ठंडा सेहत के लिए मुफीद बहुत अच्छा शरबत जो है ना ये तैयार होगा। ये मैं अब आपको सारी चीज़ें डाल के, सारी चीज़ें एकदम डाल दी जाएंगी। केरी का गूदा भी, अजवैन भी, काला नमक भी, काली मिर्च भी, चीनी भी, सब चीज़ जो है ना उसमें डाल के इसको ग्राइंड कर दिया जाएगा। जैसे शेक बना रहे हैं हम, इस तरह बनेगा। और मैं आपको अब दिखाती हूँ ग्राइंड करके। ये आम को हमने उबाल के उसको छील के उसका गूदा निकाल लिया, ये जाएगा इसमें सबसे पहले। ये एक नमक है सफ़ेद वाला जो है ना हमारा घरेलू होता है, बस ज़रा सा। ये अजवैन है, बस 2-4 दाने नाम के, थोड़ी सी खुशबू ले आते हैं। बस ज़रा सी, क्योंकि एक गिलास शरबत बन रहा है ना, इस वजह से। ये सारी चीज़ें इसमें चली गई। ये है अब चीनी, ये चीनी डाल रही है इसमें। ये बर्फ़ जा रही है, बर्फ़ और पानी। ये अब ग्राइंड करके आपको सर्व करके दिखाती हूँ। हमारा भी है, ये मैंने अब ग्राइंड कर लिया है। ये जो है ना अब मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, आप भी बनाइए, पीजिए, मज़े कीजिए। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। किसी ने बोला था मुझे कि ये कैरी का शरबत बना के बताएं, वो पता नहीं, तो मैंने ये बनाया है। ये बहुत मुफीद है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अभी पीजिए, अपने बड़ों को, बच्चों को सुबह स्कूल जाने के लिए बोतल में डाल के दीजिए, बना के आएँ तो पिलाइए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह आपको खुश रखे अपने बड़ों के साथ, बच्चों के साथ।